Assalamualaikum, this is your host Talha Ahmed and welcome back to our YouTube channel Azan Marketing and Developers। आज की ये वीडियो उन हजरात के लिए है जो कि मुझसे ये पूछ रहे थे कि अगर तो हम कमर्शियल में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट है, और अगर हम रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट हैं। बेसिकली जो आज की ये वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल के बेनिफिट्स के बारे में है। तो अगर तो आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि रियल एस्टेट से जुड़ी मजीद इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलें करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जी तो नाज़रीन, सबसे पहले बात की जाए अगर कमर्शियल बेनिफिट्स की, तो कमर्शियल बेनिफिट्स में सबसे पहले जो हमारे पास सोसाइटी आ जाती है मैं उसके बारे में जिक्र करूंगा। जैसे कि आपने हमारी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, हमारी रेगुलर बेसिस पे जो वीडियोस आ रही थी वो एएसएफ पे और बिन एहसान पे आ रही थी। फिर उसके बाद जो है इंडस इनक्लेव एक ऐसा प्रोजेक्ट आया जो कि आपके बजट में रहते हुए ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट है, जिसमें आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं कमर्शियल में तो आज से आप अगर अपना प्लॉट बुक करवाएंगे तो कल से आप उस पर कंस्ट्रक्शन काम जो है स्टार्ट कर सकते हैं। और बात की जाए इसमें रेजिडेंशियल की, तो रेजिडेंशियल का जो पोजीशन है वो इंशाल्लाह आपको 3 से 4 महीने में अलॉट कर दिया जाएगा। सबसे पहले बात की जाए अगर प्रोजेक्ट की लोकेशन की, तो प्रोजेक्ट की लोकेशन कराची M9 मोटरवे नूरियाबाद इंटरचेंज, जो आपने देखा होगा नूरियाबाद इंटरचेंज आप जैसे ही उतरेंगे तो फर्स्ट प्रोजेक्ट आ जाता है जीएफएस का। उसके जस्ट बराबर में जैसे ही आप थोड़ा सा आगे जाएंगे इंडस इनक्लेव का प्रोजेक्ट आ जाता है। इंडस इनक्लेव के अगर टोटल एकड़्स की बात की जाए तो 160 एकड़्स पे ये प्रोजेक्ट है, जिसमें हमारे पास कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों चीजें मौजूद हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए इसमें जो मेन पॉइंट था आपका कमर्शियल का, कि हम लोग कमर्शियल जितने में लेंगे उतने में हमारे पास उसी प्राइस में, फॉर एग्जांपल अगर 20 लाख में हमें कमर्शियल मिल रहा है उसी 20 लाख में एक कमर्शियल हमें मिलेगा, और अगर देखा जाए तो उसी में हमारे पास 3 से 4 जो है रेजिडेंशियल आ सकते हैं। बट अगर बात की जाए इसके आरओआई की कि बेनिफिट क्या होगा, अगर आप रेजिडेंशियल में आज के टाइम पे इन्वेस्ट करते हैं, आपको फॉर एग्जांपल एक रेजिडेंशियल प्लॉट जो है 80 गज का वो अगर आपको 5 लाख का मिल जाता है और आज से 4 साल बाद उसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा अगर ग्रोथ होती भी है तो अगर 50 लाख तक भी जाती है उसकी कीमत, तो आपको इसमें 45 लाख का प्रॉफिट हुआ। इसी तरीके से 20 लाख में आपको एक मिल रहा है कमर्शियल, फॉर एग्जांपल आपको 20 लाख में कमर्शियल मिल रहा है 100 स्क्वायर यार्ड का, और उसी कमर्शियल को आप होल्ड करते हैं तो उसका जो आपको आरओआई आएगा वो आपको कम से कम भी, अगर आपने 20 लाख का लिया तो कम से कम भी उसकी वैल्यू जो है 1 करोड़ से भी ऊपर जाने के चांसेस होते हैं, बहुत ज्यादा अप होती है, क्योंकि कमर्शियल जो है वो एक आपकी सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट होती है। कमर्शियल आप अगर आज बाय करते हैं उस पर आपने थोड़ा टाइम उसको होल्ड किया, 2 साल होल्ड किया, उसके बाद आप किसी भी अच्छे से ब्रांड के साथ या किसी भी बड़ी सी कंपनी के साथ आप उससे अटैच हो सकते हैं, आप उसे रेंट आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए मैकडोनल्ड्स की, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कराची में, दुनिया भर में आपने देखा होगा कि मैकडोनल्ड्स की हर जगह ब्रांच, आप दुनिया में किसी भी कोने पे जाएंगे वहां पे आपको मैकडोनल्ड की ब्रांच जो है देखने को मिलेगी। जी तो कभी आपने फिर ये सोचा होगा कि मैकडोनल्ड जिसकी इतनी ज्यादा ब्रांचेस हैं तो क्या ये सिर्फ बर्गर बेच के इन लोगों की इतनी ज्यादा ब्रांचेस हुई हैं या इतने ज्यादा ये लोग अप लेवल पे चले गए? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो मैकडोनल्ड्स हैं इन लोगों का भी जो बेसिकली काम है वो सारा रियल एस्टेट पे ही है। प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और फिर उसको अपनी फ्रेंचाइज को वो रेंट आउट कर देते हैं, और जाहिर सी बात है जो फ्रेंचाइज रेंट आउट होगी वो कमर्शियल पे होगी ना कि रेजिडेंशियल पे। तो इसी तरीके से आप कमर्शियल बाय करके उसको कुछ टाइम के लिए होल्ड करके फिर उस पर कंस्ट्रक्शन का काम करके, फॉर एग्जांपल अगर आपको ग्राउंड प्लस 2 की भी परमिशन है, आपने ग्राउंड को भी रेंट आउट कर दिया, फर्स्ट को भी आपने रेंट आउट कर दिया। रेंट आउट करने के बाद आपने देखा कि आपका जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसकी वर्थ जो है बढ़ती जा रही है, आपको रेंटल इनकम भी आ रही है। उसी रेंटल इनकम को आप सेव कर करके अगर आपका अपना कोई माइंड होगा, अपनी इन्वेस्टमेंट का अपना कोई बिजनेस आप करना चाह रहे होंगे तो उसके लिए भी आपकी अपनी प्रॉपर्टी मौजूद होगी, आपको किसी दूसरे को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी अपनी रेंटल इनकम होगी, उसी पे आप अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसी में आपको रेंट भी वहां से आ रहा होगा, आपको रेंट भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका बिजनेस जो है उसकी भी ग्रोथ होती रहेगी। इसी तरीके से अगर बात की जाए रेजिडेंशियल की, तो रेजिडेंशियल भी आपको प्रॉफिट देता है, ऐसा नहीं है कि नहीं देता, बट अगर बात की जाए कमर्शियल के मुकाबले में
तो कमर्शियल जो है वो आपको रेजिडेंशियल के मुकाबले में ज्यादा प्रॉफिट देता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप जो है अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं रियल एस्टेट में, आपका बजट भी है अच्छा जिसमें कमर्शियल आप हासिल कर सकते हैं, भले 80 गज का ले रहे हैं, आप छोटे से छोटी कैटेगरी ले रहे हैं, मसला नहीं है। बट अगर रेजिडेंशियल के बजट में रहते हुए आपको कमर्शियल मिल रहा है, जो कि मिल रहा है इंडस इनक्लेव में, उसकी अगर मैं प्राइस कैटेगरी की भी बात करूंगा आगे, बट उससे पहले आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप रेजिडेंशियल में लेना चाह रहे हैं तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो है कमर्शियल में इन्वेस्ट करें अगर आपका इतना बजट है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए इंडस इनक्लेव के कमर्शियल्स की, तो इंडस इनक्लेव में हमारे पास दो किस्म के जो है कमर्शियल्स हैं। एक तो हमारे पास मेन कमर्शियल आ जाता है जो कि आप गेट से एंटर होंगे, जिसकी अगर कटिंग्स की बात की जाए तो उसमें हमारे पास 80, 100, 200, 400, 800 एंड 1000 ये सारी कटिंग्स हमारे पास मौजूद है। ठीक है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। आप एक बार कांटेक्ट करें, मैं इंशाल्लाह कॉल पे आपको कंप्लीट डिटेल्स बता दूंगा कि आपको कितने स्क्वायर यार्ड पे पड़ेगा और ग्राउंड प्लस कितने की परमिशन है इसमें। दूसरे कमर्शियल की अगर बात की जाए तो वो भी इसी के अंदर है, जो कि इसके इंडस्ट्रियल जोन में आता है, यानी कि रिहाइश के साथ साथ रोजगार के मौके, मतलब आप जहां रह रहे हैं उसी सोसाइटी में आपको रोजगार भी मिल रहा है। इंडस्ट्रियल जोन में इसमें हमारे पास 1 एकड़ से स्टार्ट हो जाता है, 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़, जितना आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा उसी सोसाइटी में ही रहते हुए। आप वहीं पे रहते हुए इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको फिर आगे आप रेंट आउट कर सकते हैं, कोई भी फैक्ट्री ओपन कर सकते हैं, किसी भी किस्म की कंपनी ओपन कर सकते हैं, किसी फैक्ट्री या कंपनी को आप जो हायर कर सकते हैं उनको आप रेंट आउट कर सकते हैं। तो आपको काम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी सोसाइटी में रहते हुए ये सारे काम आप कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये दो कमर्शियल हमारे पास मौजूद है। एक तो मेन कमर्शियल आ जाएगा जिसमें 80 और मैंने जो आपको कटिंग्स बताई वो आ जाएंगे। दूसरा जो उसके जस्ट बराबर में आ जाता है इंडस्ट्रियल जोन में। तो जितने भी इन्वेस्टर हजरात होंगे या जो कोई भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर चुके होंगे या जिनको रियल एस्टेट के बारे में थोड़ी भी इंफॉर्मेशन होगी, उनको मेरी बात समझ आ चुकी होगी कि कमर्शियल जो है वो कितने रीजनेबल प्राइस में आपको अगर मिल सकते हैं तो उसका आगे जाके आपको कितना फायदा हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए सोसाइटी की, तो जो सोसाइटी है वो कंप्लीट लीज है, एसडीए से लीज है और एसबीसीए से अप्रूव है। बहुत सी सोसाइटीज ऐसी होती हैं एसडीए से लीज होती हैं बट वो एसबीसीए से अप्रूव नहीं होती। अगर वो एसबीसीए से अप्रूव नहीं है तो इट्स मीन आप वहां पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। सोसाइटी तो लीज है बट आपको वहां पे कंस्ट्रक्शन के लिए आपको एसबीसीए से अप्रूव करवानी पड़ती है सोसाइटी। तो सोसाइटी एसबीसीए से अप्रूव है। इसके अलावा आपको सब लीज भी मिल जाएगी। अगर आपको इसके अलावा भी किसी किस्म का कोई भी डाउट है तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं जो कि एनईडी के जस्ट ऑपोजिट है, या फिर हमारे फोन नंबर 0325348121 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफिस आके आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन, एनओसी वगैरह सब कुछ आपको दिखा दिया जाएगा। आप कंप्लीट वेरिफिकेशन करें उसके बाद आप आए। अगर तो आप विजिट करना चाह रहे हैं, सोसाइटी देखना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए भी जस्ट आपने ऑफिस तक आना है, कोई भी आपने एक्सपेंस पे नहीं करना। हमारी टीम आपको लेके जाएगी सोसाइटी तक, आपको कंप्लीट उसका सर्वे कराएगी। उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने लेना है या नहीं लेना। लेना है तो भी कोई इशू नहीं है, नहीं लेना तो भी कोई इशू नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो में कमर्शियल के हवाले से जो कोई भी डाउट होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। इसके अलावा मजीद कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे राब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए अपने होस्ट तलहा अहमद को दीजिएगा इजाजत। फिर इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूंगा। अल्लाह हाफिज।